हेलो गाइस, वेलकम टू मेक माय एग्जाम। दिस इज अमित पांडे। आज शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में कि बुक्स वगैरह में या कहीं भी ना बहुत सारे टाइप्स लिखे होते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। कोई कोई तो बोलता है 10 टाइप्स होता है, कोई बोलते 15 टाइप्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई टाइप वाइप नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस में। सिर्फ इतना आपने ध्यान देना है कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में सीपी मेन होता है। सीपी जैसा कोई नहीं। आप बाकी चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं ये मार्कर 50 रुपए में खरीदूंगा, 40 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 10 रुपए का लॉस होगा। ये बात कोई भी बता सकता है। यानी मुझे 10 रुपए का लॉस होगा, पर अगर कोई पूछे कितने परसेंट का लॉस होगा तो कुछ लोग इसी को 40 पे निकालेंगे, कुछ 50 पे निकालेंगे, लेकिन निकालना किस पे होता है? सीपी पे। यानी सीपी जैसा कोई नहीं। गॉट इट? आप कोई भी काम करेंगे आप करेंगे सीपी पे। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, नॉर्मल देखेंगे। देखिए, आंसर समझना कोई जरूरी नहीं होता कि आपने किया कैसे या करना कैसे, पर आपको ये ज्यादा जानना जरूरी होता है कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन रीड कैसे करना है। आप क्वेश्चन रीड जब करोगे, अगर आप एक बिगिनर हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे in a some time after some time of practicing you will able to do it। आपको बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, राइट? सो मैं आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस में आज, और वो हम देखते हैं कि सीपी, मैंने बोला ना सीपी जैसा कोई नहीं, तो हम सीपी से शुरू करेंगे। और याद रहे, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। 100%। यानी ये मार्कर अगर मैं मार्केट में बेचने जाता हूं तो पता नहीं मैं कितने में बेचूंगा, लेकिन मैंने खरीदा कितने में है? 100% में। ठीक है, ये मेरा सीपी है। मान लीजिए कि इस पे मेरे को प्रॉफिट होता है, इस मार्कर पे आई गेट अ प्रॉफिट, और मैं प्रॉफिट पाता हूं 10% का। ये मेरा सीपी हमेशा 100% है। प्रॉफिट तो 100% या ऐसे कुछ हम नाम नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट तो कभी 10% हो सकता है, कभी 5%, कभी 20%, कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, कभी लॉस ही हो जाए बाई चांस, भगवान ना करे। तो प्रॉफिट 10% है, सीपी 100% है, तो एसपी कितना होगा? क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है? सीपी पे होता है। सीपी 100, इस पे 10%, तो कितना परसेंट? 110%। ये बात मैं अपने दिमाग में हमेशा रखूंगा कि प्रॉफिट सीपी 100%, प्रॉफिट 10%, तो एसपी 110%। यू गॉट इट? अगर कोई मुझसे कहे कि ये मार्क मैंने 990 में बेचा और मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने खरीदा कितने में? तो मैं सिंपल बोलूंगा 110 का मतलब 990, क्योंकि एसपी था, मैंने बेचा था, तो यहां मैंने 990 दिया हुआ है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 110 का मतलब 990, तो एक का मतलब 99, और एक का मतलब 110 का मतलब 990, तो एक का मतलब 9, और एक का मतलब 9, तो 100 का मतलब 900। आई कैन डू इट। ये जो एक का मतलब मैं बोलता हूँ गाइज, यू नो आई ऑलवेज टॉक इन माई लेक्चर्स दैट एक का मतलब, दो का मतलब। सो गाइज, ये ना आप बचपन में जो जैसे अपनी चॉकलेट खरीदते होंगे बचपन में, मान लीजिए 10 रुपए की 5 चॉकलेट, तो 10 का मतलब 5, तो एक का मतलब आधा, तो 20 का मतलब 10, 15 का मतलब 7.5, 8 का मतलब 4, 3 का मतलब 1.5। लेकिन ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, एक का मतलब बचपन में जो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा वही एक का मतलब होता है। यू विल सी इन माय ऑल लेक्चर्स, इसका मतलब ये तो उसका मतलब क्या। बट आपको क्या समझना पड़ेगा कि 10 का मतलब 20, तो एक का मतलब 2, तो 5 का मतलब 10। आप इसे अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करें। जैसे आपने चॉकलेट खरीदना है या कुछ भी आप खरीदते हैं, एक्लेयर्स खरीदते हैं, तो 10 में 10, तो 5 में कितनी? 5 ही होएगा। तो कहने का मतलब है कि आप एक का मतलब निकालें और बाद में कर लें। तो सेम कहानी मैं कह रहा हूं कि 110 का मतलब कितना? 990, तो एक का मतलब 9, तो 100 का मतलब 900। एक का मतलब निकाला, फिर हम आगे बढ़ गए। ऐसे में अगर मैं फिर से बोलता हूं आपको कि 40 का मतलब 50, तो 50 का मतलब, अब देखिए कि 40 का मतलब 50, तो 50 का मतलब 40 का मतलब 50, तो एक का मतलब 50/40, तो 50 का मतलब 2500/40, कट गया 250/4। आपको डिवाइड करेंगे, यू गेट द आंसर। बट एक का मतलब निकालेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं
इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं। मेरा ये जो है, मैं यहाँ प्रॉफिट हटा देता हूं, मैं यहाँ करता हूं लॉस। ठीक है, एक चीज कभी नहीं बदलेगी, ओसीपी 100% होता है तो होता है, जब तक मेंशन्ड ना हो हम क्वेश्चन वो भी करेंगे। लॉस हो गया मेरे को 10% का, ठीक है ना, मेरे को इसी पे 10% का लॉस हो गया। तो अब देखें सीपी कितना था 100%, लॉस कितने का हुआ 10%। सीपी 100%, लॉस 10%, यानी 10% कम हो गया, यानी ये कितना हो गया 90%। यानी ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा हमें कि 90% का मतलब 990, राइट, 90 का मतलब 990, तो 1 का मतलब 11, तो 100 का मतलब 1100। यू गॉट इट, दैट्स योर सीपी, राइट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बहुत बेसिक माइंड में आप रखेंगे और आपको आंसर आएगा, राइट। इसी चीज को हम लोग कैसे करते हैं, मान लीजिए कि अगर इसको ऐसा हो जाए, इसी 10% को देखिए, हम सारी चीजें सीखेंगे और हम सब अप्लाई करके दिमाग में निकालेंगे क्वेश्चंस, बट हमें आना सब चाहिए, राइट। तो अगर मैं कहूं कि ये 10% प्रॉफिट है, तो एक तो मैं 100% से निकाल लूंगा, दूसरा आप जानते कि सीपी जैसा कोई नहीं, यानी प्रॉफिट किस पे कन्वर्ट होता है, प्रॉफिट किस पे मिलेगा, सीपी पे मिलेगा हमेशा। कोई पूछे प्रॉफिट परसेंट किस पे होगा, आप क्या बोलेंगे, सीपी पे होगा। तो 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का मतलब 10/100, तो 10/100 यानी 100 क्या हो गया, सीपी, ठीक है, ये सीपी हो गया। इसी को हम और रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 1/10, यानी मेरा 10 हो गया सीपी, 1 हो गया प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया 11। यू मस्ट नो इट कि एसपी हो जाएगा 11। अब जो भी है मेरे को इतना पता चल गया कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 10:11। अब मान लो कि 10% के केस में अगर दिया हो एसपी 22 और पूछे सीपी, तो आप क्या बोलेंगे 20, क्योंकि 11 का मतलब 22, 1 का मतलब 2, तो 10 का मतलब 20। मतलब आप देखिए सीपी एसपी आग लगाने वाली बात है, यू सी द क्वेश्चन, यू डू द क्वेश्चन, लेकिन हाँ परसेंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम ये उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी ये बहुत काम आता है। तो हमें क्या करना है, दोनों चीजें सीखनी है। कैसे, आई एम गोना टेल यू, राइट। ये 10:11 था। अगर मैं प्रॉफिट 16 2/3% दे देता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं देता हूं कि भैया मुझे सीपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 16 2/3% और एसपी दिया हुआ है 490 रुपीज। अब मुझे सीपी निकालना है। अब देखिए, अगर मैं इसको 100% मानूं और इसको 100 + 50/3 मानूं, तो एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे कि नहीं होंगे, और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे तो दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो बैंड बज जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से करेंगे। तो 16 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6, और अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी, ये क्या है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, ठीक है। सीपी 6 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना हो गया 7, क्योंकि सीपी में जुड़ जाएगा 7, और 7 का मतलब 490, क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 का मतलब 490, 1 का मतलब 70, 6 का मतलब 420, दैट्स इट सिंपल, 420 इज द आंसर। बट हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, सीपी हो गया 6 और एसपी हो गया 7। तो किसका मतलब दिया हुआ है, 7 का मतलब दिया हुआ है, क्योंकि ये एसपी है, ये भी एसपी है। 7 का मतलब 490, 7 मीन्स 490, देन 1 मीन्स 70 एंड 6 मीन्स 420, एंड दैट्स योर आंसर। यू गॉट इट। तो मतलब मेरे को क्या करना है कि सीपी 100% होता है, ये मैं जानता हूं,
और मैं दोनों चीजों को ध्यान रखूंगा और बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, गॉट इट। अभी अब आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑन विच देयर इज अ गेन ऑफ 7%। अब देखिए 7% दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल है कि भैया 651 651 में बेचते हैं तो 7% का लॉस होता है। ऑप्शन भी आपके सामने है, 7% का लॉस होता है जब बेचते हैं कितने में, 651 में। अब कितने में बेचे कि 7% का गेन हो जाए। कुछ लोग इस क्वेश्चन को करने के टाइम पे 7% का लॉस यूज करके सीपी निकालते हैं, फिर एसपी निकालते हैं, बट हम खत्म कर देंगे स्टेप। सीपी तो निकालने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि 7%, अब देखो अगर मैं कन्वर्ट भी करूँ ना 7/100 कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो सीपी को मैं 100% मान के कर सकता हूँ। अच्छा, सीपी कितना है, 100%, सीपी 100% है। अब 7% का लॉस मैं समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हम एग्जाम में इसे कैसे करेंगे। सीपी का मतलब 100%, और ये हम जानते हैं कि आप जानते हैं सीपी 100%, सीपी 100%, और प्रॉफिट जो है, लॉस पहले लॉस हो रखा है तो दैट इज लॉस, और लॉस कितना दे रखा है भाई, लॉस दे रखा है 7%, तो एसपी कितना हो गया, 93%। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन बिना पढ़े यूज कर सकता हूं अगर मुझे खाली लॉस परसेंट पता है। तो आप खाली लॉस परसेंट पता है, ये डाटा तो अपने आप ही आ जाएगा। अब ये कितना, 93%, तो 93% ये पहला वाला एसपी है, बट उसे कमाना कितना है, 7% और कमाना है। नेक्स्ट एसपी मतलब न्यू एसपी। तो भैया मैंने बताया था तुम्हें कि सीपी जैसा कोई नहीं कमाएगा किस पे, सीपी पे। सीपी कितना, 100% कमाएगा कितना, 7%, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा, 107%। ठीक, अब जिसका मतलब जो दिया है वो रख दो। 93 का मतलब दिया हुआ है 651, तो हम निकाल सकते हैं ये वाला एसपी। 93 का मतलब 651, तो फिर हमें एसपी निकालना है तो हम 107 लिख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आया होता, अगर यही क्वेश्चन मान लो कि पूछा होता कि सीपी कितना, तो हम लिखते हैं 100 का मतलब, बट उसने पूछा कितना कि परसेंट प्रॉफिट 7% कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, तो हम वो कहेंगे 107 में। अभी देखिए ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट में एक 4 एक 9 है, एक 0 एक 1 है, मतलब सी तो देखते ही नहीं होगा भैया, 0 तो यहाँ आने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लास्ट में 7 है। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ भी लास्ट में 7 समथिंग ही आएगा, और 7 आएगा तो 7 7 जा 49, लास्ट में कितना 9, और आंसर मेरा क्या, बी 749। बस एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर दो जगह पे 9 है तो पूरा डिवाइड कर लेंगे, वैसे भी ये 7 जा पे ही कटता है। 93 इंटू 7 651, और 7 इंटू 107 दैट इज 749, एंड दिस इज योर आंसर। गॉट इट। सो ये था पहला क्वेश्चन। अब इसी में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी चेंजेस आए, हमें क्या है, 10% लॉस बोलेगा हमारे यहाँ 90% हो जाएगा, बोलेगा 10% प्रॉफिट तो हमारा ये 110% हो जाएगा। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, हम देखेंगे और कर देंगे, लेकिन क्या क्लियर होना चाहिए, फंडा, और फंडा क्या है, सीपी जैसा कोई नहीं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा खुराफाती सा क्वेश्चन है, मतलब वो स्मार्ट है, मैं डायलॉग मार रहा हूँ, बार बार डायलॉग मार रहा हूँ कि सीपी जैसा कोई नहीं निकलेगा किस पे, सीपी पे। लेकिन भाई साहब सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहां दिया हुआ कि प्रॉफिट परसेंट 20 है, लेकिन किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ऐसा क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में बहुत आता है कि प्रॉफिट 20% है ऑन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितने परसेंट होगा ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे 20% है, हम जानते हैं कि दे रखा है कि 20% ऑन सीपी, और 20% ऑन सीपी का मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ,
1 का, 5 क्या है, 5 क्या है, CP, तो SP कितना होगा, 6। 1 5 पे 1 तो 20%। देखेंगे भाई CP 5 है, उस पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 20% हुआ, क्योंकि 5 CP है, 1 का प्रॉफिट तो 20%। लेकिन अभी वो चालाक है, वो पूछता कि CPU पे कुछ नहीं, SP पे प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट कितने का, 1 का, और SP कितना, 6, तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 16.66%, या इसी को आप 16/3% लिख सकते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। अगर अभी तक याद नहीं है तो लर्न इट, मतलब ओरली करना ये क्वेश्चन कि भैया एक प्रॉफिट 5 CP तो SP कितना, 6, तो आंसर कितना, 16.66%। एक का प्रॉफिट कितने पे, 6 पे। अभी इसी क्वेश्चन को ना चेंज करते हैं। अब इसने क्या, ये बंदा पढ़ा लिखा था, इसने CP पे ही निकाला और पूछा, हमसे पूछ लिया कि भैया SP पे बताओ कितना होगा। बट मान लो यही बंदा, यही इंसान और यही क्वेश्चन हमारा जो है वो SP पे आ जाए, 20% ऑन SP, 20% ऑन SP प्रॉफिट, मैं यहां प्रॉफिट भी लिख देता हूं, प्रॉफिट 20% ऑन SP, तो CP एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अगर ऐसा हो तो ऐसा भी तो पूछ सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट 20% SP पे मतलब कितना, अभी ध्यान देंगे हम लोग कि 20/100 तो कितना, 1/5, तो 1 क्या है, 1 इज प्रॉफिट, और 5 क्या होगा, क्योंकि 5 अब तक CP होता था, क्योंकि जब कुछ ना कहा जाए तो CP है। लेकिन इन्होंने तो गलत ही कर दिया, दे डिड अ मिस्टेक, क्वेश्चन में लिखा होगा बाय मिस्टेक ही फाइंड 20% ऑन SP, बिकॉज दिस इज अ मिस्टेक, सो यू नीड टू करेक्ट इट। सो प्रॉफिट 1 का हुआ तो 5 क्या है, यहाँ SP है, तो जरा CP प्लीज बताएं, और CP होगा 4 और तभी होगा प्रॉफिट। यानी 1 का प्रॉफिट 4 पे, यानी कितना परसेंट, 25% का प्रॉफिट, यानी 20% ऑन SP इज इक्वल टू 25% ऑन CP। गॉट इट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चंस और भी होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 20% लॉस ऑन SP, हम बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करेंगे एंड वी गेट द आंसर। सो आप लोग एक काम करें, YouTube के कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएं कि इफ देयर इज बाय मिस्टेक a person calculates his loss 20% on SP, then find his actual loss percent. So give me the answer guys as soon as possible, right? चलिए अब हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा है बट हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा होगा कि अ फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस एंड बाय सेलिंग 40% ऑफ देम ही रियलाइजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस। मतलब सारी पिक्चर यहीं पे क्लियर हो गई कि उसने कुछ ऑरेंज खरीदे और 40% ऑरेंज बेचते ही सारे की सारा खर्चा पूरा कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि ऑरेंज खराब होने लग गए थे तो उसने प्राइस को कम किया और 80% ऑरेंजेस को हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट पे बेच दिया, 80% को, ठीक है। तो बाकी बोलता है कि बाकी जो ऑरेंज थे वो हो गए खराब, और जो ऑरेंज खराब हो गए उनको फेंक दिया, और बताओ कि टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो देखिए पहले हम अगर ऐसे समझें इस क्वेश्चन को, पहले देखिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि लेट वी हैव 100 टोटल ऑरेंजेस। हमने मान लिया कि टोटल ऑरेंजेस 100 थे और 100 रुपए का एक ऑरेंज था, मतलब 100 रुपीज हमने खर्चा किया, टोटल 100 रुपीज खर्चा किया। टोटल ऑरेंजेस 100 थे, ठीक है। और इसी पे अगर हम देखें, और एक ऑरेंज 1 रुपए का था मैंने मान लिया, तो मैं देखता हूं कि CP ऑफ 100 ऑरेंजेस, 100 ऑरेंजेस इज इक्वल टू SP ऑफ 40 ऑरेंजेस,
क्योंकि 40% बेचने से ही काम हो गया था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, या तो क्वांटिटी सेम करें या तो प्राइस सेम करें। अगर क्वांटिटी सेम करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, और प्राइस सेम करेंगे तो थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। अब मैं यहीं पे आ जाता हूं कि CP 100 का SP 40 का, यानी मैं क्या कहता हूं कि इस केस में मैं उल्टा मान लूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि SP 100 है और CP 40 है, तो जाहिर सी बात है 60 का प्रॉफिट। देखिए आप देखिए ना, 60 का प्रॉफिट 40 पे, 60 का प्रॉफिट 40 पे, यानी ओवरऑल कितने प्रॉफिट परसेंट, 60/40। 60/40 का मतलब कितना हुआ, 3/2। 3/2 का मतलब 150%। यानी अगर मैं यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ तो प्रॉफिट कितना आता है मेरा, 150%। और ये बिजनेस पूरा उसका CP निकल चुका है, CP का काम हो चुका है, अब जो करेगा वो कमाएगा। तो ठीक है, ऑरेंज उस पे थे कितने, 100, 40 बिक गए तो बचे कितने, 60। और बोलते कि 60 का 80%, 80% रिमेनिंग ऑरेंजेस का, 60 का 80% 48, 48, और 60 का 80% 48, और उसको इसके हाफ पे बेचेगा। अब 75%, अब 75% का मतलब कितना, 3/4। तो 48, अब देखेंगे 75% प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब हाफ द रेट, मतलब 75% का प्रॉफिट पे बेचना है। तो 48 तो बिकेगा बिकेगा, उस पे कमाना कितना है, 3/4। तो कितना हो गया, 48 प्लस 36, तो कितना हो गया, 84। यानी 84 उसने कमाया खाली खाली। और किस पे कमाया, 100 पे। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 84%। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आपके एग्जाम्स में आते हैं कि इतने का कॉस्ट इतना, इतने का उतना, आप उल्टा करेंगे आंसर निकालेंगे, दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, समझ नहीं आया तो 4 बार क्वेश्चन पढ़ना है, खाली क्वेश्चन समझना है, आंसर अपने आप आएगा। एंड इट्स माई वर्ड टू यू, यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर तो अपने आप आता है भाई साहब। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक आर्टिकल है जो 16% प्रॉफिट पे बेचा गया है। ठीक है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 200 रुपीज मोर, द गेन वुड हैव बीन 20%। बताइए, तो बताइए कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको, आप ध्यान से देखिए कि पहले क्या होता था, प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट, प्रॉफिट होता किस पे है, CP पे, और CP कितना होता है, 100%। तो पहले प्रॉफिट किस पे होता था, 16%, CP पे ही होगा। अभी कितना होने लग गया, 20%। राइट, देखिए पहले कुछ लिखना नहीं है एग्जाम में, तो कुछ लिखना नहीं है, 16%, 20% डायरेक्ट करना है भैया आपको। तो ये भी नहीं लिखना एग्जाम में, आई एम टेलिंग यू, हम वी डू इट ओरली। 16% फिर 20%, और क्यों चमत्कार हुआ, पहले 16% और अब 20%, तो ये चमत्कार क्यों हुआ, आखिर 16 से 20 क्यों हुआ, क्योंकि 200 रुपए ज्यादा हो गए, बिकॉज ऑफ 200 रुपीज, बिकॉज ऑफ 200 रुपीज। पहले कितना था, 16, अभी कितना हुआ, 20। किसकी वजह से, 200 की वजह से। तो किससे ज्यादा, 4। 4 का मतलब 200, 1 का मतलब 50, 100 का मतलब 5000। क्योंकि CP मेरे लिए कितना होता है, 100%। मैं लिखूंगा भी नहीं इस बात को, अब मैं सीधा बोलूंगा कि 4 का मतलब 200, तो 100 का मतलब 5000, दैट्स माई CP, दैट इज 5000। राइट गाइज, आप ये काम दिमाग में भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यही 16% प्रॉफिट की जगह, जैसे ये क्वेश्चन है आपने पढ़ा, आपको समझ आ गया कि 4 हुआ, इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये, क्या खत्म। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। राइट, 5000 इज द आंसर एंड still I am changing the question. It's not a profit, right? It's a loss.
लॉस ऑफ 5%। और 200 और बढ़ा दिया तो प्रॉफिट 20% हो गया। सोचो चमत्कार कितना ज्यादा होने लग गया है आजकल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो 20% का प्रॉफिट, मतलब कोई बंदा लॉस में चल रहा था, नेगेटिव में, और अभी 20% ज्यादा, तो नेगेटिव से 0 तो हुआ होगा, यानी 5 चला होगा, फिर 20 चला होगा, यानी 5 और 20 25, यानी 25 का मतलब 200, 1 का मतलब 8, तो 100 का मतलब 800, तब सीपी कितना आएगा, 800 आएगा। सो यू कंसीडर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड कि भैया बेसिक फंडा स्ट्रॉन्ग तो क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और ये आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, बट दिस इज टू इजी क्वेश्चन। आपने खाली से पढ़ लेना है और कर लेना है, कुछ नहीं होने वाला इसमें, ना कोई इसमें दम है ना कुछ। क्वेश्चन नंबर देखिए, अ बिजनेसमैन सेल्स अ कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। अगर वो 10% कम में खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता तो उसको इतना % गेन होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए सर जो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वो ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन फिर से रीड करें और फिर से रीड करते रहें, और मैं 2 पिक्चर बनाता हूं, एक पहली वाली एक बाद वाली। तो पहली वाली जो मूवी बनेगी वो मैं लिखता हूं कि मान लिया कि सीपी था 100, सीपी था 100, ये मेरा अजम्पशन है। अब सीपी था 100 तो सीपी दिखेगा तो क्या नजर आएगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 10% का, ठीक है ओके। तो प्रॉफिट 10% का, तो एसपी कितना 110। लुक एट इट, ये मेरी पहली पिक्चर है। मैंने क्वेश्चन से क्या यूज किया, 10%। मैं बताऊंगा कि आप लोगों से गलती क्या होती है, एंड यू गाइस डू अ मिस्टेक, आई नो वेरी वेल, आई विल टेल यू। अभी बोलते कि 10% कम कर दिया तो सीपी 100 था, 10% कम किया तो सीपी कितना हो गया 90। अच्छा अब प्रॉफिट, अब बोलते हैं, अब से देखिए अभी लोग लिखते हैं सीपी 90 और एसपी सीधा लिख देंगे, पता है कितना 108, क्योंकि 2 रुपया कम हो जाता है। ये नहीं यूज कर सकते आप, यू कैन नॉट राइट एसपी 108, क्योंकि आप पता है क्या बात कर रहे हैं, यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, और परसेंटेज वैल्यू ले सकते हैं लेकिन नंबर नहीं ले सकते। यहाँ 2 एक नंबर है, वो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते, तो प्लीज अवॉइड यूजिंग नंबर इन केस ऑफ परसेंटेज। जो फुल परसेंटेज है वो हम देखेंगे। तो यहाँ सीपी मेरा 90 और प्रॉफिट % किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, तो नया प्रॉफिट दे रखा है 16/3%। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसा एग्जांपल मैंने पहले कराया भी है, तो मैं इसको क्या लूंगा 1/6। अब 6 क्या है सीपी, तो 7 क्या होगा एसपी। अब देखिए ना 6 सीपी तो 7 एसपी, ये दिमाग बिल्कुल काम करेगा। तो 6 का मतलब 90, तो 7 का मतलब 105, ठीक है ना। तो यहाँ एसपी कितना हो गया 105, और ये पिक्चर मैंने बनाई है, वी टुगेदर मेड दिस मूवी। अब हम क्वेश्चन को अटैच करेंगे ये इससे कितना ज्यादा 5, और वहां कितना ज्यादा 2, यानी 5 का मतलब 2, 5 का मतलब 2, तो 100 का मतलब 40, एंड दिस इज योर सीपी एंड दिस इज योर आंसर। क्योंकि दे रखा है कि 5 का मतलब 2 तो 100 का मतलब 40, 5 का मतलब 2 तो 100 का मतलब 40, डिफरेंस देखा 5 का मतलब 2 तो 100 का मतलब 40 गाइस। सो दिस वाज एज सिंपल। अब यहीं पे बहुत कुछ होता है। अब बोल देंगे कि प्रॉफिट जो है 20% हो गया तो ये 108 हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे कि 2 कम था तो सीधा सीधा आंसर भी हो सकता है कि 100 ही था। तो आप वो चीज़ों को देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये तरीका है सॉल्व करने का, एंड डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन गाइज। सो आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आ ट्रेडर बॉट 2 हॉर्सेस फॉर इतना, एंड एक को 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 15% प्रॉफिट पे बेचा, एक को 20% लॉस पे, दूसरे को 15% प्रॉफिट पे, सेलिंग प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। अब क्वेश्चन हो गया खत्म।
अब देखिए कि सेम क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, यानी दोनों का एसपी सेम है, यानी आंसर आ चुका है। मैंने आपको पहले बोला था क्या समझना क्वेश्चन, आंसर अपने आप आएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, एसपी सेम है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूं कि पहले कितना परसेंट प्रॉफिट है। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो पहले 20% का प्रॉफिट है, और 20% का मतलब कितना, 1/5, यानी 5 क्या सीपी, 1 क्या लॉस, ये 20% का लॉस है, दिस इज लॉस ऑफ 20%। देखेंगे 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, तो सीपी 5, ये लॉस, तो एसपी कितना हो गया 4। यानी अगर मैं देखूं तो यहां पे सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया, 5:4। ठीक है, क्योंकि इस पे लॉस हुआ है। अगले वाले में बोलते कि 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट लिख देता हूं मैं 15% का। क्वेश्चन जरूरी है, आंसर नहीं, और सीपी जरूरी है, एसपी नहीं, ये ध्यान देना तुम, एसपी तो बाद में आएगा ना। तो 15% का मतलब क्या, 15/100, यानी 3/20, यानी 20 क्या है सीपी, 3 क्या है प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया यहाँ पे 23। तो यहाँ पे मेरा एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया, 20:23। सेम क्या है एसपी 20:23। अभी क्या है, ये 4 है, ये 5 है, एसपी सेम करना है क्योंकि लिखा हुआ है वहां कि एसपी क्या है, सेम है। तो ये 20:23, ये 5 4, यहाँ 23 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 5 जा 115 इंटू 92। यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 80:92। अभी देखेंगे हम दोनों जोड़ सकते हैं। अब यहां भी 92, यहां भी 92, 92, यानी क्या सेम है, एसपी। तो 80 और 115, ये क्या है सीपी, दोनों सीपी जोड़ दें, दोनों सीपी ऐड करेंगे कितना आएगा 195, और 195 का मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 195, और 195 का मतलब 19500, तो एक का मतलब 100, तो 115 का मतलब 11,500, 11,500, और 80 का मतलब 8,000। सो दिस इज योर आंसर गाइस। देखेंगे बहुत आसान, कुछ लोग इसको पता है क्या करते हैं, एक्स मानेंगे, एक्स तोड़ेंगे, फालतू की बातें होंगी, ये एक्स है, ये 1900 19,500 माइनस एक्स है। हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन अपने आप आंसर बताएगा। सारा फंडा चाहिए क्लियर, क्वेश्चन अपने आप आंसर बताएगा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट सेशन। गाइस मैं कोई टाइप नहीं बताऊंगा, हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें सीपी एसपी सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। आई विल नॉट डिस्कस टाइप्स बट विल डू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यू गॉट इट। मतलब टाइप कोई नहीं होगा पर सारे टाइप का होगा। और जानना चाहते हो मैथ्स के बारे में तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।